हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। तो आज हम मेंस लेवल की क्लास कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम करेंगे सबसे पहले इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो मेंस लेवल में आज हमारा चलेगा इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन जो कि मेंस लेवल में पूछे जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और इसको करने के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसको किस तरीके से करना चाहिए, कैसे उसको सॉल्व करना चाहिए, ये हम आज की क्लास में देखते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो कि ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट में क्या होता है ना कि सबसे पहले मेंस लेवल कर रहे हैं मीन्स की, तो हमें पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, मीन्स कि ये इनपुट दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप इसका कुछ ना कुछ आउटपुट है। और स्टेप 5 जो है वो लास्ट है, मीन्स की स्टॉप हो गया है, ये लास्ट स्टेप 5 है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन दिया गया मीन्स कि ये इनपुट दिया गया, इस इनपुट पे हमें जैसा ये स्टेप बाय स्टेप किया गया है, वैसे हमें इस इनपुट का आउटपुट निकालना होगा। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना ये है कि ये इनपुट से जो स्टेप 1 हुआ है, ये स्टेप 1 कैसे है। ये मेंस लेवल का है तो थोड़ा सा दिमाग तो लगता है कि कैसे हुआ है। प्री में कुछ ज़्यादा नहीं रहता है, इसलिए हमें उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बट मेंस लेवल में थोड़ा सोचना पड़ जाता है, डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, हम साथ में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमें ये क्वेश्चन को देखना चाहिए। तो ऊपर में यहाँ पे क्या है 2943, नीचे क्या हो गया है 34923, ये कैसे हुआ है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर है जस्ट इसकी रिवर्स नंबर में लिखा गया है। ठीक है ना, 3492 मीन्स की रिवर्स करके लिखा गया। तो स्टेप वन हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में हम लोग अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कुछ लिखते हैं स्टेप 1, ताकि ये क्या होता है जब हम इनपुट का जो सॉल्यूशन निकालेंगे, इनपुट का तो आउटपुट निकालेंगे, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ के निकाल सकते हैं, ताकि हमें पता चलेगा कि हमने स्टेप 1 में क्या क्या था। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्या है स्टेप 2 कैसे आया। तो स्टेप 2 हम देख रहे हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा ही कम नंबर है, तो हम एक बार ये कोशिश करते हैं कि क्या इसका कोई मल्टीपल करके, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कैसे आया है, तो पहले तो हमें ट्राई ही करना पड़ेगा। तो मल्टीपल करके देखते हैं कि मल्टीपल पे है क्या। तो क्या ये 636 जो है 636 है, इसका कुछ मल्टीपल करके 3492 आएगा। तो 5 से करते हैं, 6 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि 6 छाक 36 मीन्स कि ये ज़्यादा हो जाएगा। 5 से करते हैं फिर भी ये क्या हो जाएगा इस तरीके से 5 में, क्योंकि 5 से करेंगे तो 6 पंचे 30 मीन्स कि यहाँ 0 आना चाहिए, बट 2 है मीन्स कि ये मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फिर कुछ और करते हैं। चलिए अब क्या सोचते हैं कि आगे का ये जो 2 नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो 4 दिया 12, ऐसा भी नहीं है, 9 दूना 18, इस तरीके से भी नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो चलिए देखते हैं। अब हमें फर्स्ट एंड लास्ट को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि चेक करना पड़ेगा, ऐसा जल्दी पैटर्न पता नहीं चलता है, इसके लिए हमें चेक करना पड़ता है एक एक करके, तभी हमें जाके पैटर्न पता चलता है। ठीक है, तो 3 दूना 6, 6 लिखा हुआ है, 9 चौक 36 मीन्स कि 20 का दोनों को मल्टीप्लाई और फर्स्ट एंड लास्ट लेटर के दोनों को मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, तो 3 दूना 6 और 9 चौक 36। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई, तो 4 पंचे 20। ठीक है, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 8 है, ये भी बिल्कुल सही है। अब लास्ट ये देख लेते हैं, तो 7 6 को मल्टीप्लाई किया, 7 6 42 बिल्कुल सही है, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है, मीन्स कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद चलो इसको देख लेते हैं, ये भी 3 और 4 पंचे 20, ये भी पैटर्न बिल्कुल फॉलो कर रहा है, इसको कर लेते हैं। 9 छक्के 54, तो ये 54 यहाँ पे हो गया, 8 दूना 16, ये भी बिल्कुल सही है। 5 दिया 15 और 6 चौक 24, मीन्स कि ये स्टेप 2 बिल्कुल सही किया है कि फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, और बीच वाले बिटवीन वाले इसको भी क्या किया हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, समझ में आ जाएगा, ये स्टेप सेकेंड था।
अब स्टेप थर्ड देखते हैं क्या हुआ। तो स्टेप थर्ड में क्या है कि 636 318 मीन्स कि सिंपल दिख रहा है कि 636 से क्या है 318 मीन्स कि इसका हाफ है। ये 208 104 मीन्स कि ये भी क्या है इसका हाफ है, मीन्स कि 2 से सबको डिवाइड करते जाएंगे तो ये हमारा ये जो स्टेप 3 है वो रिजल्ट आ जाएगा। स्टेप 2 को अगर 2 से डिवाइड करना है तो स्टेप 3 आएगा। ठीक है, तो स्टेप 3 में क्या हो जाएगा कि 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे। चलो अब स्टेप 4 की बात कर लेते हैं। तो स्टेप 4 में 12 है, अब ये कैसे आएगा। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डिजिट जो है सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर दिखता है और जो सबसे इजी नंबर दिखता है पहले उसी को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि 104, तो यहाँ पे क्या 104 मीन्स कि ये टोटल 4 और 1 क्या हो गया 5 हो गया ना, मीन्स कि हम देख क्या पा रहे हैं कि इसको ऐड करके यहाँ पे ये नंबर लिखा गया। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि इस नंबर को मतलब स्टेप 3 का जितना भी ये रिजल्ट है इस सारे को नंबर को ऐड करने के बाद स्टेप 4 बना है। तो 8 1 9 9 3 12 बिल्कुल सही है। अब इसको चेक कर लेते हैं, 2 3 1 4 ये भी बिल्कुल सही है, 6 1 7 ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ पे 7 2 9 9 8 17 ये भी बिल्कुल सही है, 7 2 9 9 और 6 15 ये भी बिल्कुल सही है। मीन्स कि ये क्या हुआ है कि ऊपर में स्टेप 4 में क्या की है थर्ड नंबर के सभी को ऐड कर दिए। ठीक है, तो एडिंग हुआ है तो यहाँ पे एडिंग लिख देते हैं। ठीक है, चलो अब क्या है स्टेप 5। तो स्टेप 5 में हमें क्या करना है, तो स्टेप 5 में अब हम देखते हैं कि 7 कैसे आया है। ठीक है, क्योंकि ऊपर में 2 2 4 2 6 नंबर है, नीचे में 3 नंबर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे क्या दिख रहा है 5 और इस दोनों के बीच का डिफरेंस हमें दिख रहा है यहाँ पे ये 7। मीन्स कि फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर के डिफरेंस यहाँ पे लिखा गया है, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ नंबर का डिफरेंस यहाँ लिखा गया है, उसके बाद फिफ्थ एंड सिक्स नंबर का डिफरेंस करके लिखा गया है स्टेप 5 में। तो स्टेप 5 हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ और फिफ्थ एंड सिक्स का डिफरेंस। तो डिफरेंस सिर्फ लिख लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से हमें ये इनपुट को निकालना है, इसका आउटपुट निकालना है, फिर इसके अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को क्या करना होगा सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इनपुट को हम कैसे हमें निकालना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा इनपुट। तो स्टेप फर्स्ट हमारा क्या था रिवर्स ऑर्डर, मीन्स कि क्या हो जाएगा 1 8 9 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 2 3 6, उसके बाद 2 8 6 5 3 9 2 4 7 8 9 1 6 4 3 8। ठीक है, स्टेप 1 हो गया। अब हम चलते हैं स्टेप 2 पे। तो स्टेप 2 क्या था, तो स्टेप 2 में था कि फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई, देन फिर बीच की जो बिटवीन वाली वैल्यू थी उसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट मीन्स कि इसको 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और 8 नंबर 72। ठीक है, तो मीन्स कि 72 यहाँ पे हो जाएगा, ये भी चलो ठीक है। 6 चौक 24 तो 24 यहाँ पे और 3 दूना 6 ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10 तो 8 8 छक्के 48, तो ये यहाँ पे 48 हो गया। चलो ये भी ठीक है, और यहाँ पे अब इसका कर लेते हैं, तो 4 दिया 12 9 दूना 18 ये भी आ गया। अब 7 को 1 से करेंगे तो 7 और 9 थे 72, तो यहाँ पे ये भी आ गया। चलो अब इसका कर लेते, ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और 4 दिया क्या हो जाता है 12, तो ये हो गया 12। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप भी हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में हमारा क्या था, तो 1 मिनट देख लेते हैं, शायद एडिंग था क्या, नहीं 2 से डिवाइड करके हमें था। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या है, जो स्टेप 2 है इसको 2 से डिवाइड करना है, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 8 दूना 16 और 6 दूना 12। ठीक है, 2 2 1 2 एंड 3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 5 2 4, इसका क्या हो जाएगा 6 दूना 12 0 9 दूना 18 3 दूना 6
ठीक है। 3 दूना 6, 8 दूना 16 और 6 दूना 12। ठीक है, चलो इसका कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 0, 6 दूना 12। अब ये भी डिविजन भी करके हमने स्टेप 3 निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, स्टेप 4। तो स्टेप 4 निकालने के लिए हमें फिर से क्या करते हैं, देखते हैं, शायद एडिशन करके था, है ना। तो स्टेप 4 एडिशन और स्टेप 5 क्या था, डिफरेंस। तो एडिशन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 8 1 9, 9 और 6। तो 9 6 क्या हो जाएगा, 15, मीन्स कि इसका क्या आ जाएगा, 15। 3 2 5 1 6, इसका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 5 4 9, 9 2 क्या हो जाएगा, 11। तो 11 यहाँ पे आ जाएगा। 9 6 15, इसका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। चलो ठीक है। 8 6 14 और 14 3 17, तो यहाँ पे 17 लिख देते हैं। 6 4 10 तो 12, 12 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो स्टेप 4 हो गया। स्टेप 5 क्या कह रहा था, स्टेप 5 में हमें करना क्या था, तो स्टेप 5 में हमें दोनों का डिफरेंस, मीन्स कि फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट का और सेकेंड का डिफरेंस निकालना है, थर्ड एंड फोर्थ का डिफरेंस निकालना है, फिर फिफ्थ और सिक्स का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे चलो डिफरेंस निकालने तो 15 को 6 से अगर इस 15 को 6 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना इसका डिफरेंस। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 का और 11 का, मीन्स कि इसका डिफरेंस 4 हो जाएगा। 2 17 और 12, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 4 5 ये हमारा क्या निकला, स्टेप 5 का निकला, जो कि डिफरेंस करके हमने निकाला। अब स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5, मतलब पूरा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमें जो, अब तो आउटपुट निकल गया, अब हमें क्वेश्चन को देखना है, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो चलते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या करे, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर इन स्टेप 4। तो स्टेप 4 का, ठीक है, तो स्टेप 4 में जो कॉमन नंबर है फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट, तो स्टेप 4 का बात कर रहा है और स्टेप 1 की बात कर रहा है। ठीक है, एक मिनट फिर से क्वेश्चन को, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर इन स्टेप 4। स्टेप 4 का, तो स्टेप 4 में ये है फर्स्ट एंड ये है लास्ट, मीन्स कि फिर 15 यहाँ पे है और 12 यहाँ पे है। ठीक है, तो 15 और 12, तो इस दोनों का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। ठीक है, ये इसका फैक्टर 3 ही होगा ना। 3 ऐसा है जो कि 15 से डिविजिबल भी है और 12 से भी डिविजिबल होगा, तो इसीलिए इसका फैक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मीन्स कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट। तो इनपुट में जो फर्स्ट स्टेप है उस नंबर का प्रोडक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, हम पहले देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या है। तो सबसे पहले हमें आउटपुट पे जाना होगा, तो आउटपुट पे जाके ही हम चेक करते हैं। एक मिनट फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन द फाइनल स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट। तो फाइनल स्टेप में जो भी नंबर है उसको सबको क्या करना है, उसको मल्टीपल करना है। 9 4 और 5 को सबको क्या करना है, मल्टीपल करके देखते हैं कि इसका रिजल्टेंट कितना आता है। तो 5 चौक 20 और 20 और 9 9 दोनों 18, मीन्स की 180। ठीक है, तो 180 इसका वैल्यू आता है, मीन्स की इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। 180 इसका है ना, तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ द फिफ्थ नंबर फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 3 ऑफ द गिवन इनपुट। इन इनपुट में स्टेप 3 जो है उसके राइट से फिफ्थ नंबर में कौन सा नंबर है। तो स्टेप 3 में तो चलिए देखते हैं। तो स्टेप 3 हमारा क्या है, ये है राइट से 3, तो मतलब राइट से 3 तो 609। ठीक है ना, तो राइट से 3 हमारा क्या हो जाएगा, 609। इसका क्या करना है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना,
ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 609। तो ये ए हमने डायरेक्ट हमने 3 क्यों देखा, अब यहाँ पे देखो समझते हैं क्या है कि सेकेंड टू द राइट टू द फिफ्थ नंबर फ्रॉम द राइट। तो हमें पता है कि जब भी हमने इनपुट आउटपुट और फिर हमने जो भी मतलब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है उसमें हमने पढ़ रखा है पहले से ही कि उसमें क्या होता है ना कि हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू सब में तो यही यूज होता है ना कि राइट टू राइट मीन्स कि डायरेक्शन अगर सेम है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो राइट से फिफ्थ जाना है, फिर राइट में सेकेंड जाना है, राइट से फिफ्थ फिर राइट को सेकेंड मीन्स कि इसको माइनस करके क्या हो जाएगा, 3 ही होगा ना। इसीलिए हमने पहले ही क्या किया, 3 देखा कि सबसे पहले कि राइट से ही हमें 3 जाना है, तो राइट इंड से 3 जाके हमने पहले राइट से 3 किया। देखो पहले क्या बोला था, राइट से फिफ्थ मीन्स कि 3 4 5 जाके फिर राइट को सेकेंड, तो फिर तो आके यही ही आना है ना। तो टाइम क्यों वेस्ट करें, डायरेक्ट हमने क्या किया 3 देखा और 603 वाला ये हमारा आंसर मीन्स कि ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चरण 3 में बाएं छोर से तीसरा नंबर, चरण 3 मतलब कि स्टेप 3 में बाएं छोर से तीसरा नंबर और चरण 2 में दाहिने छोर से 5वें नंबर के बीच का अंतर, मतलब थर्ड का क्या है तीसरा नंबर लेफ्ट से, ठीक है, और सेकेंड का क्या है दाएं छोर से मीन्स कि राइट से फिफ्थ नंबर, इसका डिफरेंस। ठीक है, तो पहले थर्ड स्टेप जो है, स्टेप हमारा थर्ड है, उसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते कि बाएं छोर से तीसरा नंबर। ठीक है, बाएं छोर से तीसरा नंबर, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने आउटपुट पे। तो स्टेप 3 में बाएं छोर से तीसरा नंबर मीन्स कि 5 2 4 आता है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में बोला था, स्टेप 2 में राइट से 5वां नंबर, तो स्टेप 2 में राइट से फिफ्थ नंबर, तो स्टेप 2 हमारा ये हो गया 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर ये हो गया मीन्स कि 2 4 6, ये हो गया हमारा। दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है, डिफरेंस है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, तो 8 हो जाएगा और 11 4, ठीक है ना, तो 11 में से क्या होगा 4 जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, ठीक है, तो मीन्स कि 278, तो 278 इसका दोनों के बीच का अंतर पूछा था ना। तो थर्ड स्टेप में बाएं छोर से तीसरा और सेकेंड स्टेप में दाएं छोर से 5वें नंबर के बीच का अंतर मीन्स कि डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस हमें निकाल लिया है, कितना आया था, तो डिफरेंस इसमें तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है, एक बार और देखते हैं कि इसका डिफरेंस हमने कितना निकाला था। ठीक है, तो इसका डिफरेंस 278 मैच तो किया नहीं, एक बार फिर से देखते स्टेप थर्ड में क्या है 5, थर्ड स्टेप थर्ड में बाएं छोर से, ठीक है ना, थर्ड नंबर पे, तो ये 524, और स्टेप 2 में दाएं छोर से 5वां नंबर पे, तो ये क्या है 246, तो इसका अंतर 278 ही आता है, बिल्कुल सही है, डिफरेंस तो हमने बिल्कुल सही निकाला है, तो मीन्स कि इसका नन ऑफ दिस का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या करे, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर फ्रॉम द राइट इंड इन स्टेप 4, स्टेप 4 से राइट इंड का फर्स्ट नंबर, ठीक है, and the third number from the left end in step 5, step 5 का क्या है लेफ्ट इंड का थर्ड नंबर। ठीक है, तो चलिए हम इसका भी प्रोडक्ट करके देख लेते हैं कि इसका कितना आता है नंबर। तो फिर से हम इनपुट पे चलते हैं जहाँ पे हमने आउटपुट निकाल के रखा हुआ है, तो इस पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा था कि स्टेप 4 में राइट इंड से फर्स्ट नंबर मीन्स कि 12, तो यहाँ पे 12 हो गया, और स्टेप 5 में लेफ्ट इंड से थर्ड नंबर मीन्स कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड मीन्स कि 5 की बात कर रहे थे, इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो 12 पंचे 60 मीन्स कि इसका कितना आया रिजल्टेंट 60 आ गया। तो क्या आंसर में 60 है, तो चल के देखते हैं, आंसर में 60 मीन्स कि बी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 60, बी का ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इनपुट आउटपुट का जो क्वेश्चन होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मतलब कि
स्टेप तो दिया ही रहता है, इनपुट स्टेप बाय स्टेप एक करके दिया रहता है। इसी के पैटर्न पे हमें नेक्स्ट जो इनपुट होता है उसका आउटपुट निकालना होता है, फिर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ये जो हमने लिखा ना कि स्टेप 1 में ये किया, फिर स्टेप 2 में ये किया, तो ये करने से क्या हो जाता है ना, थोड़ा सा हमें मतलब जब हम क्वेश्चन बनाते रहते हैं, जो इनपुट का आउटपुट निकालते रहते हैं, तो हमें बार बार यहाँ पे जाके देखना नहीं पड़ता है कि हमने फिर स्टेप क्या किया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया। ठीक है, तो लिखा रहता है, डायरेक्ट हम ये देख के स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। तो ऐसे क्या होता है, टाइम का सेव होता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने कैसे इनपुट आउटपुट की ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना और अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा है और कितना पसंद आया है। ठीक है, चलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। थैंक यू।